खबरों की शुरुआत करेंगे। 15 अगस्त से पहले बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। साथ ही बीजेपी विधायक मदन कौशिक और अन्य बीजेपी नेताओं ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा लेकर लोगों से झंडा लगाने की अपील भी की। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक में भारत का ध्वज नहीं लहरा सका, लेकिन भारतीय 15 अगस्त पर ध्वज लगाकर उसकी कमी पूरी करेंगे। समस्त भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है, घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वजा नहीं फहराया। बड़ा दुख है पूरे देश को, लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पे भी लगाएंगे। मन में एक भाव पैदा होगा। देश हमेशा सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। इसलिए एक जज्बा पैदा करने के लिए हम लोगों को ध्वज दे रहे हैं। दुकान पे हमारी तरफ से लगाएंगे और घर में पड़ोस में खरीद कर वो खुद लगवाएंगे। कोरोना महामारी के बाद लोगों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियां सामने भी आ रही हैं। बढ़ती बीमारियों को ध्यान में रखते हुए जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी विकास ठाकुर ने बताया है कि होम्योपैथिक में इन समस्याओं का प्रभावी उपचार भी मौजूद है। डॉक्टर के अनुसार होम्योपैथिक दवाइयां न केवल तेजी से काम करती हैं, बल्कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। इन दवाओं को लेना भी बेहद आसान है, जिससे मरीजों को लाभ पहुंचता है। इसमें क्या है कि कोविड के बाद से आप लोग भी देख रहे होंगे और बहुत ही जग जाहिर हो गया है ये कि सभी, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, वृद्ध हों, क्योंकि सब लोग 2 साल लगभग पैक्ड रहे हैं। तो उसके बाद से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो उसके बाद से कुछ मानसिक रोग कहें उन्हें या कुछ मानसिक जो अवस्थाएँ हैं, वो सबके साथ बहुत कॉमनली आ गई हैं। जैसे एक एंजाइटी पहले भी होती थी, बच्चों में भी होती थी, लेकिन अब ये थोड़ा-सा उसका उच्चीकृत रूप हो गया है। जैसे एंजाइटी न्यूरोसिस में आ गए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते हैं, स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि स्कूल बहुत दिन तक बंद रहे। 15 अगस्त को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसके तहत जिले में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। खासतौर पर इंटर स्टेट बॉर्डर पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह किराएदार, कामगार और घरेलू नौकरों का सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर बीडीएस और स्वान दल का सचल दस्ता भी लगातार भीड़भाड़ वाली जगहों पर सक्रिय रहेगा। इन दस्तों के साथ ही स्थानीय थाना पुलिस भी रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल, लॉज और धर्मशालाओं समेत अन्य अहम जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। 15 अगस्त के मद्देनज़र वैसे भी चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सभी जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर प्रकाश में आती है, उसमें तत्काल कार्रवाई के हम लोगों के द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो डॉग स्क्वाड है, हमारी बीडीएस की टीम है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो व्यक्तिगत हमारे जो सत्यापन का अभियान है उसको अभी व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, चलाएंगे और बहुत ही सघन जो हमारे सत्यापन अभियान के लिए इनको सभी को बताया जा चुका है। साथ में जो हमारे भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण जो वाइटल जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, उसके पास भी लगातार जो भी हमारे को भी संदिग्ध गतिविधियाँ अगर पाई जाती हैं, उसके निरीक्षण के लिए और उसके साथ साथ उन गतिविधियों के रोकथाम के लिए जो भी हमारे यूनिट्स हैं, उसको पहले ही महती तौर पर बताया जा चुका है कि वो इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन के साथ साथ कार्रवाई करेंगे और इस क्रम में हमारे सभी अधिकारी
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। इस सबके बीच बीजेपी चाहती है कि बदली परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाएं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि सरकार को पार्टी की तरफ से सुझाव भी दिए गए हैं। तर्क दिया गया है कि इससे चुनावों पर आने वाला खर्च की बचत भी होगी और दोनों छोटी सरकारों का एक साथ चुनाव होने पर विकास कार्यों में भी किसी तरह की व्यवधान नहीं आएगा। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इस संबंध में ऐसा विचार विमर्श चल रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या। तो इस पर परामर्श करने के बाद सभी लोगों से सहमति के बाद मुझे लगता है कि इस पर चिंतन हो तो यह भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि विकास का मामला है। अलग स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगेगी, 1-1.5 महीना उसमें विकास कार्य रुके रहेंगे, फिर 1-1.5 महीना पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगेगी, फिर उसमें विकास कार्य सारे रुकेंगे। तो इस प्रकार से जो विकास की गति अनवरत बनी हुई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विकासनगर में कई हिंदुवादी संगठनों ने शहर में मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। हाथों में संदेश लिखी तख्तियां लेकर निकाली गई रैली के दौरान हिंदुओं ने बीच सड़क में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दखल देना चाहिए और बांग्लादेश में अत्याचार का शिकार हो रहे हिंदुओं को भारत बुलाकर CAA कानून के तहत यहाँ की नागरिकता देनी चाहिए। जो यहाँ पर आपने देखा बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति हिंदुओं की है, अगर ये बांग्लादेश की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। मामला आरक्षण से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मामला था, लेकिन जिहादी मुसलमानों का टारगेट हमेशा से हिंदू रहे हैं। क्यों? ये हर समय का सवाल है। मतलब हिंदू को आप कहते हो कि वो हिंसक है, हिंदू हिंसक नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बार बार आप हिंदू को मारोगे, जैसा आपने आज देखा 7 लाख हिंदू वापस बांग्लादेश का रोड पर आया, तो वो स्थिति हर जगह होगी, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। मामला कुछ भी है, आपकी 2 सत्ताएं चेंज हुई है, लेकिन उसमें हिंदुओं को मारना कहाँ तक सही है? आपने हिंदुओं को उल्टा लटका दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लड़कियों को उठा रहे हो आप छोटी छोटी। इसका मूल कारण मदरसा शिक्षा है। और हमारे देश में भी चाहे सत्ता भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की, किसी की भी रही हो, मदरसा शिक्षा को बंद जब तक नहीं किया जाएगा, वहाँ जो हलाल और हराम सिखाया जाता है वो आपको समझना पड़ेगा। जब एक मौलवी ये सिखाता है कि हिंदुओं के त्यौहार हराम है, तो उसी दिन से भाईचारा खत्म है। तो हमसे भाईचारे की सिंगल शॉट उम्मीद कोई ना करे। पछवादून क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी अब स्कूलों को निशाना बनाने से भी चूक नहीं रहे हैं। देर रात इंदिरा राष्ट्रीय बॉक्सो जनजाति विद्यालय में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने स्कूल में रखी कुछ नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिया। बता दें कि ऐसी चोरी की घटना स्कूलों में पहली बार हुई है, जिसका खुलासा आज तक पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि मामले का संज्ञान लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमारे वहाँ जो बोक्सा जनजाति विद्यालय है जुडली आदुवाला में, तो उसमें यह है कि किसी के द्वारा वहाँ सामान अस्त व्यस्त किया गया है और थोड़ा नुकसान पहुँचा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है। इससे पहले भी वहाँ से स्कूल में चोरी हुई है सर? इससे पहले तो ऐसा कोई हमारे वहाँ प्रकरण, हमारे वहाँ कोई तहरीर आई नहीं थी। तो इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और अभी कल ही हमारे नज़दीक जुडली में भी एक स्कूल में चोरी हुई है। वहाँ से अभी लोगों के साथ छेड़छाड़ की है, अलमारी में रखे हुए कुछ पैसे और कुछ सामान भी चुरा लिया गया है। तो क्या मानते हैं, क्या कारण है इसका?
ये नशा करने वाले लोगों का है। रात को जब उन्हें कोई नहीं दिखता, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर केवल ताला लगा रहता है। अभी उनके पास कोई ऐसा वो तो है नहीं कि जहाँ चौकीदार रखा जाए। चौकीदार ना होने के कारण या फिर वो लोग ये इतना नशे के उसमें धरत हो चुके हैं कि उनको ये मालूम नहीं कि जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे, वो वहाँ जाके भी चोरी कर जाते। पुलिस गश्त नहीं करती है क्षेत्र में? शिकायत करते हैं पुलिस प्रशासन से, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं है। ये हमारा विद्यालय इंदिरा राष्ट्रीय बोक्सर जनजाति विद्यालय है। इसमें कल रात अज्ञात चोरों ने ऑफिस का दरवाज़ा तोड़ा और अलमारी तोड़ी। अलमारी में कुछ सामान इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया है और कुछ पैसे रखे हुए थे वो भी ले गए और एक कैलकुलेटर भी था वो भी ले गए। कुछ स्टेशनरी का सामान भी था वो भी मिल नहीं रहा, वो भी ले गए हूँ। क्या इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई यहाँ पर? हाँ जी, इस प्रकार की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं यहाँ पर। पहले सिलेंडर भी चोरी हुआ था यहाँ पर एमडीएम का, और आपका ये बर्तन भी चोरी हुआ था। उसके बाद कुछ सामान लोहा पड़ा हुआ था स्कूल का, वो भी चोरी हुआ है। 3-4 बार चोरी हो गई, चौथी बार चोरी है। आपने कंप्लेन लिखवाई? एक बार लिखवाई थी, जब बर्तनों की लिखवाई थी, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। विकास नगर में अवैध खनन रोकने गई राजस्व विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। साथ ही सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की वर्दी भी फाड़ दी और उसकी वर्दी उतरवाने की धमकी भी दी। बता दें कि हरिपुर क्षेत्र की यमुना नदी में हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर राजस्व निरीक्षक समेत 2 होमगार्ड पहुंचे थे। फिलहाल मामले की सूचना कोतवाली विकास नगर को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अगस्त को राजस्व निरीक्षक कालसी द्वारा थाना विकास नगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें उसमें लिखित किया कि बाड़वाला निवासी नरेश चौहान और उसके भाई द्वारा, जो कि यमुना नदी में रेत का दोहन व परिवहन कर रहे थे अवैध रूप से, तो उनके रोके जाने पर उनके द्वारा उनके संग बहसबाजी, बदतमीजी व हाथापाई की गई। तो इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा भारतीय न्याय संहिता व आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जो विवेचनाधीन है। हाँ, उनके द्वारा ये आरोपित किया गया है कि होमगार्ड की वर्दी पे हमला किया गया है। गदरपुर के मुख्य बाजार में विरोध यात्रा का आयोजन किया गया, जहां व्यापारियों ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार उचित कार्रवाई कर बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात करे। व्यापारियों ने निकाली विरोध यात्रा। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन प्रशासन करे और ये यात्रा भी निकाली गई। जितने लोग स्वयं की इच्छा से इस यात्रा में शामिल हुए, मैं उन सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि राजनीतिक कमजोरी की वजह से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, राजनीतिक कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से, कमजोर नेता की वजह से पाकिस्तान में तख्ता पलट हुए, श्रीलंका में आप लोगों ने देखा, और आज बांग्लादेश में भी। हिंदुस्तान के लोगों ने चिंता इस बात की है कि काश जो ये पड़ोसी मुल्कों में हो गया, अगर जो हिंदुस्तान में ऐसा हो गया तो अरब सागर में डूबने के अलावा कोई जगह नहीं बचेगी। तो सब लोगों ने अपने घर की चिंता की है और मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि इस बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ है, हिंदुओं के साथ इतना बड़ा खून खराबा हुआ है, उसकी सब लोगों ने चिंता की है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो बांग्लादेश में जो हमारे भाई स्वर्ग को सिधार गए, उनकी आत्मा को शांति दें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्रीनगर गढ़वाल के पास श्रीकोट में मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पानी के बेकाबू टैंकर ने होटल के बाहर बैठी महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालु को रौंद दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई।
घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल महाराष्ट्र की इन महिला श्रद्धालुओं का दल बद्रीनाथ दर्शन कर लौट रहा था और श्रीनगर गढ़वाल में श्रीकोट के होटल में रुका हुआ था। ये हमारे बेस हॉस्पिटल के पास ही एक घटना हुई है। ये हमारे चार धाम यात्री हैं जो महाराष्ट्र के निवासी हैं और ये लोग चार धाम की यात्रा करके यहाँ श्रीकोट में एक हॉस्पिटल में रुके हुए थे और ये होटल में रुके हुए थे और होटल के बाहर ये लोग वेट कर रहे थे खाने का और इस बीच में एक अनियंत्रित ट्रक जो है उससे दुर्घटना हुई है जिसमें 2 महिलाओं की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है और 3 अन्य मरीज जो है वो हमारे यहाँ घायल अवस्था में आए हैं और उन तीनों की कंडीशन स्टेबल। हमारी इमरजेंसी की टीम और बाकी सर्जन्स ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वगैरह पूरी टीम हमारी लगी हुई है तत्परता से और फर्स्ट एड दे दिया जा चुका है। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम योगी ने सरदार पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक मौन पद यात्रा भी निकाली। वहीं स्मृति दिवस के अवसर पर लोक भवन सभागार में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। शामली में एसपी रामसेवक गौतम के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा शामली नगर के कई क्षेत्रों से होती हुई कोतवाली परिसर पहुंची। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों के हाथों में तिरंगा झंडे थे। हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है उसी के तहत पुलिस जनों द्वारा भी आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिससे तिरंगे के प्रति लोगों में जो स्वाभिमान है वो जागृत हो और साथ ही जो हमारी राष्ट्रीयता है और जो हमारी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई उसके प्रति भी लोगों में अवेयरनेस आए और उनके प्रति जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया है उनके प्रति भी हमारा सम्मान जो है होना चाहिए, वो भी अभिव्यक्त हो। इस दृष्टिकोण से पूरे भव्य तरीके से ये यात्रा तिरंगा यात्रा निकाली गई। विभिन्न गलियों में, मोहल्लों में और चौराहों पर होती हुई पुनः ये कोतवाली परिसर में समाप्त होगी। थैंक यू सर। लखनऊ में निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। संजय निषाद ने कहा है कि 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाया जाएगा। साथ ही उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। संजय निषाद ने बताया है कि मंझवा और कटेर इस सीट के लिए निषाद पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। जितना ओबीसी है उसमें 42% निषादी है और टोटल वोट के लगभग 18% हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं लगभग 170 सीटें ऐसी हैं इसमें हम लगभग 15,000 से लेकर हम लगभग 80-90 हज़ार तक हैं, इनकी संख्या अधिक है। तो ऐसी सीटों पर वोट बैंक अधिक होने के बाद भी इनका खाली उपयोग किया गया। अब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना है, उन्हें जिम्मेदारी भी देनी है और हमेशा फिर से उनको स्थापना दिवस पर जो उनके लोग विस्थापित उन्हें स्थापित कैसे किया जाए और किस तरीके से हम निषाद पार्टी जिन मुद्दों के लिए मिलकर बनी है उसमें हम लोग कितना प्राप्त किए हैं, कितनी हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, एक सफरनामा है और वो सफर कितना है, आगे कितना हम लोगों को काम करना है, इस पर हम लोग मेनली आज के बलिया के सरकारी प्राथमिक स्कूल में मासूम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आरोप है कि स्कूल में पढ़ने के बजाय छात्रों से मजदूरी करवाई जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में छात्र और छात्राएं ईंट और बजरी ढोते हुए नजर आ रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए बीएसए ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच में
दोषी पाए जाने पर प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से आज यह प्रकरण हमें प्राप्त हुआ है कि शिक्षा क्षेत्र रेवती में एक प्राथमिक विद्यालय बिसौली है, जहां एक वीडियो वायरल हुआ कि जिसमें जो बच्चे विद्यालय के पढ़ने वाले हैं उनसे ईंट की ढुलाई की जा रही है। इसकी जांच कराई जा रही है खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, और जांच रिपोर्ट आते ही नियमानुसार संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं सर, उनसे इस तरह की मजदूरी कराना कितना सही है सर, और क्या नहीं, आरटी एक्ट के तहत बच्चों को हम किसी तरह का न शारीरिक दंड दे सकते हैं, न उनसे हम किसी तरह का काम करा सकते हैं। लेकिन अगर ये घटना हुई है, अमूमन ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं विद्यालयों में, लेकिन घटना हुई तो इसकी जाँच कराकर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कब का ये वीडियो है सर? ये वीडियो हमारे पास से आज आया है, किसी के माध्यम से पहुंचा है, और उस पर हम संज्ञान लेके यथासंभव कार्रवाई भी प्रारंभ करेंगे। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में दबंगों ने बुजुर्ग को जमीन में गिराकर बेरहमी से पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दबंग बुजुर्ग की डंडों और लात घूंसों से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि दबंगों ने बुजुर्ग को बचाने के लिए गई पत्नी को भी जमीन में पटक दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में भी जुट गई है। ये कामराजवादी अपने घर में आ गए, ये देखिए, ये सभी लोग थाना पनकी क्षेत्र अंतर्गत मारपीट की एक घटना हुई है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रकरण के संबंध में थाना पनकी पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत में एलएलबी की छात्रा पर 2 अज्ञात युवकों ने एसिड फेंक दिया। छात्रा वकील के साथ वकालत का कामकाज निपटाकर घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया, जिससे साथी वकील भी घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। देखिए, ये गुड़िया है, ये माधवठाना थाना क्षेत्र की रहने वाली है। यहाँ पर जो जिला कचहरी है वहाँ पर एक जगह प्रैक्टिस करती हैं। अभी एलएलबी में ये 3rd सेमेस्टर की छात्रा है। आज इनका कहना है कि ये 4:30 बजे के लगभग यहाँ पीलीभीत से निकली थी और अपने घर की तरफ जा रही थी। तो शाम को जब भी मोटरसाइकिल से जा रही थी जिनके साथ में, पीछे से मोटरसाइकिल में 2 लोगों ने आके कुछ ज्वलनशील पदार्थ इनके ऊपर फेंका। जो साथ में जो व्यक्ति जा रहे थे उनके ऊपर भी छींटे पड़े और इनके ऊपर भी छींटे पड़े। इनके फेस पर कुछ छींटे पड़ी हैं। डॉक्टर ने 20% के लगभग इनका बर्न बताया, लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसी डिसफिगरिंग या कोई इंजरी नहीं है। जो साथ में जो दूसरे व्यक्ति थे वो घर चले भी गए हैं, उनको 10% बर्न बनाया था, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो समुचित इलाज है वो पूरा किया जा रहा है। सभी सीनियर अधिकारियों ने मौका माना करके हमारी कुछ टीमें बना दी गई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि उस रास्ते पर है वो भी देख रहे हैं, और घटना के अन्य कारणों की जाँच की जा रही है कि क्यों ऐसा हो रही है। शीघ्र ही इसका खुलासा होगा।